तो एक रिंग है जो चार्ज है, ओके, और उस पर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है लैम्डा, या टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है क्यू, और इसकी रेडियस है आर। तो पहले सेटअप कैसा है वो समझ लीजिए। दिस इज समथिंग लाइक दिस, और इसका मतलब आप समझते हैं, व्हेन द रिंग इज ड्रॉन लाइक दिस, half of it is coming out of the board, remaining half is behind the board, and the axis is where? Axis is on the board, right? और आपका एम आज ये है, वो आपको क्वेश्चन में कहते हैं इस पे Q चार्ज है, इसकी R रेडियस है, तो आप बताएं कि यहाँ X डिस्टेंस ऑन द एक्सिस पे फील्ड कितनी होगी, ये आपको निकालना है। ठीक बात है। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर लैम्डा की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन लैम्डा है तो कितना है, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 पाई R। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू डू इज जस्ट विजुअलाइज दिस, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड विजुअलाइज। ओके, ऑलराइट, दिस इज अ रिंग, राइट? सो दिस इज अ रिंग एंड ऑन दिस देयर इज चार्ज, और आपसे क्या कहा जा रहा है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? So what I am doing is I am taking an element here. I am taking an element here of small length, let us say dl, है ना, dl। तो इस dl पे चार्ज कितना होगा? अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखूं तो होगा लैम्डा इंटू dl, और डायरेक्टली लिखूं तो ये लिख सकता हूं, इस पे चार्ज होगा dq, राइट? dq इट्स एलिमेंटल चार्ज ऑन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल रिंग। चलिए बताइए इस पोर्शन की फील्ड यहां पर कितनी बनेगी? आप कहेंगे वेरी सिंपल, इसकी फील्ड जो बनेगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऐसे बनेगी। कितनी बनेगी बताएंगे आप मुझे? DE विल बी इक्वल टू व्हाट? एलिमेंटल फील्ड DE विल बी इक्वल टू व्हाट? K dq divided by this distance, that is equal to x square plus r square under root का square. So this is x square plus r square directed in this particular direction. Now this can have two components, one in this direction, this will be called DE in x direction, I am just naming this direction as x, and there will be one in this direction, this will be DE y, right? Now think about it, symmetrical to this there is another element here, right? इसकी फील्ड कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, राइट? ये फिर से कितनी होगी? DE। इसके भी दो एलिमेंट होंगे, कौन से? ये वाला और ये वाला। आप देखेंगे सिमेट्रिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ओके, अब आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए इस रिंग पे, देखिए कहीं भी मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, देखिए आई टेक एन एलिमेंट हियर एंड एलिमेंट हियर, राइट? आपको सिर्फ अप्रिशिएट करना है कि यह चल क्या रहा है। एक्सिस ये है यहां पर, तो यहां पर इस एलिमेंट की फील्ड कहां बनेगी? आप कहेंगे दिस विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। अब जो इसके करस्पॉन्डिंग यहां है उसकी फील्ड कैसे बनेगी? लाइक दिस। उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, राइट? कोई भी दो आप ले लीजिए, यहां ले लीजिए तो इसकी फील्ड ऐसे बनेगी, एक इधर और एक नीचे। यहां वाले की फील्ड ऐसे बनेगी, एक इधर और एक ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे यहां? देखिए बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, जैसे डायपोल में करते हैं वैसे इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। लेकिन आपको समझना ये होगा कि हर एलिमेंट एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है? DEX कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और DEX खुद कितना है वो इजीली लिखा जा सकता है। अगर इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए थीटा लिख दूं तो आपको मालूम है DEX विल बी DE कोसाइन ऑफ थीटा। और फिर हम लैंग्वेज में ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे? दैट इज each element contributes field DE cos theta along axis while the perpendicular components to axis cancel by symmetry. Okay, this is understood. We have shown you this, ऐसा हो रहा है। तो बताएं कि टोटल फील्ड EX कितनी है? आप कहेंगे बड़े आसान सा सवाल है, EX क्या है? हर कोई कितनी दे रहा है? DE cos थीटा, और मुझे इन सब का समेशन या इंटीग्रेशन करना है। DE की वैल्यू आपसे पूछ के लिख देते हैं, कितनी है DE की वैल्यू? आप कहेंगे जी वो है K dq
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू आप यहां से देख के बता दें, दैट इज बेस अपॉन दिस, सो दैट इज x divided by under root of x square plus r square. So now k x square plus r square to the power 3 by 2 e x, that is along axis. Only question that I have to ask you is what is summation of all dq's? All dq together will give you what? Q. So you be happy. The field of a ring is k q x divided by x square plus r square to the power 3 by 2 along axis. That's all. But let us also try to appreciate where will this be maximum. उसके लिए क्या तरीका है? Let us derivate this, and first derivation should become equal to 0. So let us find out where you will get that. So d by dx of kqx divided by x square plus r square to the power of 3 by 2. Now you will say kq को बाहर लिख दीजिए, वो कांस्टेंट है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है d by dx of x square plus r square to the power of minus 3 by 2. Okay, please help me out. kq x as it is, इसका कितना हो जाएगा? minus 3 by 2 x square plus r square to the power minus 5 by 2. x square का कितना होगा? 2x plus x square plus r square to the power minus 3 by 2. x का कितना होगा? 1. ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के. तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 by 2 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए. यहां से क्या बचेगा? 2 और 2 कैंसिल. x और ये x स्क्वायर, यहां माइनस 3, तो कितना हो गया? माइनस 3 x स्क्वायर. यहां से माइनस 3 by 2 0 में जा चुका है. माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहां पे क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, 1. इसको वहां ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस 1. ये टर्म कैंसिल हो गई, ये यहां आ गई. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. x इज इक्वल टू r by root 2 plus minus. So please know the field will be maximum at what distance? It will be at plus minus r by root 2. ये इसकी रेडियस r है तो यहां करीब r आएगा. r by root 2 will be somewhere here, 0.707. Here the field will become what? The field will become maximum. Here the field will become maximum, and then it will taper and fall over to 0. And the same thing in left direction will be here, so this will go in this manner. Is that okay? Very important expression, very often used. अब जरा एक बात और सुन ले, उसके बाद आप आराम से नोट करें. अगर इसकी एक्सिस पे यहां मैं एक इलेक्ट्रॉन को लाके रख दूं तो क्या होगा? फील्ड कैसे लग रही है? फील्ड ऐसे बन रही है ना? इस पे पॉजिटिव चार्ज है. अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. इट विल ओवरशूट. इट विल कम बैक. एंड इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, दोज ऑसिलेशंस विल कन्वर्ज इनटू SHM. आपको पता है F क्या होता है? F होता है QE. Q कितना है? माइनस E इंटू E. तो आप जानते हैं कि छोटे के लिए x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में r स्क्वायर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? यू विल गेट छोटे ऑसिलेशन x के लिए x स्क्वायर को आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा k क्यूब बाय r क्यूब. ऊपर x बचेगा, साथ में E बचेगा. तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. वी नो F इक्वल टू माइनस kx. सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi under root mass of electron divided by k, and k you will borrow from here. There will be k q r cube term along with the charge on electron, that is E. So that can be asked. अगर लास्ट बात ये बताइए, यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा? It will repel and it will go away forever and ever. है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड 0 कब होगी? आप कहेंगे 0 कब होगी? इंफिनिटी पे. ओके.